देवकीनंदन ठाकुर जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं सीधे, जिसका जवाब वो यस और नो में देंगे। और देवकीनंदन जी इस मांग को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देवकीनंदन जी अपना सियासी दल बनाने जा रहे हैं। यस और नो? नो? अच्छा, अगर ये मांग पूरी होती है और मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा, हाँ, इसमें कोई राजनीतिक मिलावट नहीं होगी। मैं तो मानता हूं यहां जो सब बैठे हैं सब ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। अब ये आप मानते हो। दूसरा, सांसद बनने पर दागी सांसदों के खिलाफ कदम उठाएंगे? मैं बन ही नहीं रहा हूं सांसद, तो वो स्टेप नहीं है, पर इसका मैं जवाब दूंगा कि जो बन के गए उनको उठाना चाहिए। यस। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोपी बाबाओं के लिए आप मानते हैं कि वो गलत हैं? आप अकेले बाबाओं को सम्मिलित मत कीजिए, नहीं, सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनको भी गिनिए। नहीं, देखिए उनको भी गिनिए जो 14 लड़कियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो 14 दिन में रिहा हो जाते हैं और उन्हें 14 दिन में बेल मिल जाती है। लेकिन अगर कोई संत के ऊपर आता है तो वो 80-86 साल का हो जाता है और उसे बेल नहीं मिलती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, उसके बावजूद हमें हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे सभी लोग जो देवियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धर्माचार्य हों, उनके सख्त कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। देवकीनंदन उठा दीजिए फिर। यस। ओके, क्या सनातन के साधु संतों के संरक्षण में बाकी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे? ऑलवेज। और हाँ, अब जवाब सुन लीजिए, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। ओनली यही, जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। और इसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसको चाहिए पूछ ले। ठीक है, जिसको चाहिए पूछ ले, हाथ उठाइए। देवकीनंदन जी ने खुला ऑफर दे दिया है, जिसको जो पूछना है आप बताइए, कौन क्या कहना चाहता है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। हिंदू राष्ट्र में रह रहे होते तो APJ अब्दुल कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक है, हमारा ये एक सनातन ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समभाव के भाव से चलता है। हम कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोलते हैं और APJ अब्दुल कलाम की पूजा भी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो देवकीनंदन जी कह रहे हैं इस पर क्या कहना है आपका? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, किसी परिवार को अगर उसका करियर बर्बाद करना है, उसको अनपढ़ छोड़ दीजिए, लेकिन किसी पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उसको धर्म से दूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई यहाँ जो बच्चियां बैठी, लड़कियां बैठी, कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग बोलना चाहेंगे देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं? प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? किससे पूछ रही हैं आप? देवकीनंदन जी जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है भारत एक सेकुलर कंट्री है? मुझे कभी कभी ये फील होता है कि हमें शुरुआत तो सेकुलर ही बना के किया गया था, पर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, सनातनियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। नहीं तो यस नो उठा दीजिए, उसमें आपके पास रखा तो है। नो नो नो। तो इंडिया इज नॉट अ सेकुलर कंट्री। हाँ, तो आप वही बात तो कह रहा था मैं। उनका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, और जब प्रमाण मांगोगे तो दे दूंगा। सवाल मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि बाबाओं के आने से बेटियां सुरक्षित नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, मतलब बाबाओं के आने से ही सुरक्षित नहीं है? वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लोग बैठे हैं, हम तो उनकी गारंटी भी नहीं ले सकते। इतना कुछ हो गया, हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते। तो सिर्फ बाबाओं का नाम मत लीजिए, किसी से सुरक्षित नहीं है बेटियां। जब तक जो मेल पॉपुलेशन है वो ये ना सोचे कि हाँ ये हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब कौन जवाब देना चाहेगा इसका? जवाब हाँ दीजिए विवेक जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि बाबाओं के आने से फर्क नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसका जो चरित्र है वो वही रहेगा। नहीं, वो ये नहीं कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बाबाओं के पीछे पड़ गया, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रही। वो कारण क्या है मैं बता देता हूँ। कारण मत बताइए, नहीं, कारण सुन लीजिए। नहीं बोले वो बोलिए। आप लोग आपस में उस पे बोलिए, जब संत समाज बोलिए, जब संत समाज पे बोलिए, उस पे बोलिए पहले। सुन लीजिए, संत समाज बोलिए। ये खुद शंकराचार्य की नहीं सुनते। शंकराचार्य ने मना किया था राम मंदिर मत जाओ, पहुंचे वहाँ नहीं। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि यहाँ क्यों आए हो, झूठ है, इनके पास उत्तर नहीं। अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। कहा अभी हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। विवेक जी जवाब। अच्छा तो अरे जवाब लीजिए भैया, आप इंडिविजुअल हो जा रहे हैं तरीके से। जब आपका मन है तो शंकराचार्य पूजनीय हो गए, जब आपका मन हो गया शंकराचार्य की सुनिए। ठीक है, ओके, अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। अभी शंकराचार्य ने इनकी मांग का समर्थन कर दिया। ये तो सिलेक्टिव है। देवकीनंदन सुनिए, देवकीनंदन एक मिनट देवकीनंदन बोल रहे हैं, बोलिए। जिस समय राम मंदिर बन रहा था, सबसे ज्यादा टीवी चैनलों पर मेरा वक्तव्य था, और उस समय आदरणीय हम सबके प्राण, हम सबकी आत्मा, चारों शंकराचार्यों ने अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण
गलत, बिल्कुल गलत। नहीं अरे विवेक बीच में नहीं, विवेक बीच में नहीं, सुन लीजिए बयान था, विवेक बीच में नहीं। नरेंद्र मोदी मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे तो मुद्दा वो नहीं है, ताली बजाऊंगा। विवेक मुद्दा वो नहीं, विवेक का बयान था, आप गए थे, वो नहीं है, आप गए थे, आप गए थे, आप गए थे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, शंकराचार्य बड़े नहीं है। अच्छा अभी मुद्दा वो नहीं है, देखिए अभी मुद्दा वो नहीं। अरे देवकीनंदन को विवेक बोलने तो दीजिए, धर्मतंत्र विवेक की ऑडियो, विवेक आप बोलने नहीं दे रहे, आप प्रोग्राम डिटेल कर रहे हैं। रुके विवेक, देवकीनंदन जवाब दीजिए। देखिए देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट में आ रहा हूं आप लोग के पास। मैं अपने आत्मा से ज्यादा सम्मान चारों शंकराचार्यों का करता हूं। मेरी आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शंकराचार्यों की वैल्यू मेरी नजर में बहुत ज्यादा है। अब लोग बोलेंगे, इधर कोई बोलेगा, अपने राम के लिए गया था, 1 मिनट देवकीनंदन, अपने राम के लिए गया था, जिस नहीं प्लीज हो गया, ये मुद्दा नहीं है, के लिए गया, विवेक ये मुद्दा नहीं, उसी धर्म की रक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसी के लिए। मैं रोटी और कुर्सी के लिए अपने जमीर को नहीं बेचता हूं। यस वेरी गुड, बोलिए आप सुनिए, इधर सुनिए। राधे राधे महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र से सबको इतराज़ है, जो हिंदू राष्ट्र क्यों हो, आप पाकिस्तान की आबादी देखिए, 1947 की आज़ादी जब मिली थी तो पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या 19% के आसपास थी, आज 1% के आसपास रह गई है। वही हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम 80% हिंदू होते हुए भी हमारे यहाँ मुस्लिम की आबादी 9% थी, जो कि हम 18% के पास। कहना क्या चाहते हो जल्दी? तो ये हिंदू धर्म जहाँ भी रहेगा वहाँ किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, सारे धर्म वहाँ पे विकास करेंगे। इसका मतलब ये है कि देखो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की आबादी बढ़ती है। अरे सर लेकिन हम हिंदू राष्ट्र में रह थोड़ी ना रहे, ठीक है। जुनैद हारिस जवाब दीजिए। देखिए 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। एक बहुत क्लियर बात मैं कहूं कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारा संविधान तैयार हुआ, हमारा कैरेक्टर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि हमारा मुल्क क्या है, हमारा देश क्या है। अब यहां पर बिल्कुल मैं आपको बड़े क्लियर लफ्जों में एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में अगर कोई शरिया कानून लाने की बात करता है तो वो मुजरिम है, गलत है। अगर कोई सिख कानून लाने की बात करता है तो गलत है, क्रिश्चियन कानून लाएगा गलत है, जैनी बुद्धिस्ट सब गलत है, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा वो गलत क्यों नहीं है? ठीक है, इसलिए कि हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर धर्म के अकॉर्डिंग चलने की, अमल करने की, प्रचार प्रसार की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।